रेडी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं? आज हमारा वेडनेसडे का एसएसटी का नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी का चैप्टर 4, उसका नाम है एग्रीकल्चर। राइट, हम लोगों ने इससे पहले ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। हाँ, डेफिनेटली हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर पार्ट है। एग्रीकल्चर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एसएसटी पढ़ने का फंडा, एसएसटी पढ़ने का फंडा क्या है कि पहले हम लोगों को उसके डीपली नेम के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर एसएसटी में मार्क्स लाने हैं या आईटी में मार्क्स लाने हैं तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, जो जिसका नाम है वही उसका नाम है। राइट, तो उससे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्रीकल्चर टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले है इंट्रोडक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ने वाले हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जब हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो ही हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हम लोगों को किसी भी चैप्टर, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इको हो, चाहे ज्योग्राफी हो, किसी भी चैप्टर का अगर हम लोगों को उंगलियों के सारे टॉपिक्स लर्न होंगे ना तो हम लोग आसानी से चैप्टर को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गया, फिर क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, फिर क्या है? मेजर क्रॉप्स हो गया। क्या हो गया? मेजर क्रॉप्स। फिर क्या हो गया? फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स हो गया। फिर क्या है? नॉन फूड क्रॉप्स हो गया। और फिर क्या लास्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर हो गया। ये सारे टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग जितना टाइम होगा शायद हम लोग 3 तक ही पहुंच सकें। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन राउंड की तरफ। इंट्रोडक्शन राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर नंबर 1 इट इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर्स। ये प्राइमरी सेक्टर्स का एक पार्ट है। In this agriculture we grow the food grains, हम लोग अनाज उगाते हैं। We grow the other than non food grains, we grow the horticulture। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर से होती हैं। But in different area we have know about the different। आपने क्लास 6 से लेके 10 तक पढ़ा था कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग पढ़ा था। राइट, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग पढ़ा था। अब इस स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के अंदर क्या था कि लोग खेतों को पूरा जो पुरानी खेती हो चुकी थी उसको जला के फिर उसके अंदर वो उसकी जो ऐश होती थी उसको बिछा के फिर उसके अंदर वो लोग करते थे। तो ये स्लैश एंड बर्न ये एग्जाम में आने के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसका अलग अलग नाम क्या है। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को मिल्पा बोलते हैं जो आपके बुक के अंदर है, और ये ब्राजील के अंदर बोलते हैं मिल्पा। ठीक है, उस तरह से आसाम के अंदर, उस तरह से दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहुत अलग अलग नाम से पता जाता है। ये मैंने मिल्पा ही क्यों लिया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो के लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस इसके नोट्स भी दे दूंगा, जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। इस बार एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग हो गया। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या आ गया? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर हम लोगों को 3 और 4 टाइप्स की साइड फार्मिंग होती है। नंबर 1 क्या? प्रिमिटिव। क्या हो गया? प्रिमिटिव। नंबर 2 क्या हो गया? इंटेंसिव। और नंबर 3 क्या हो गया? कॉमर्शियल। एंड नंबर 4 क्या हो गया? प्लांटेशंस। ये क्या हो गया? ये फार्मिंग के टाइप्स हो गए। प्रिमिटिव और ये एग्जाम में हर बार डिफरेंसेस पूछा गया। प्रिमिटिव और इंटेंसिव फार्मिंग या कमर्शियल से या प्लांटेशन से डिफरेंसेस, या प्रिमिटिव और कमर्शियल में डिफरेंसेस, इसके बारे में पूछा गया। प्रिमिटिव फार्मिंग मीन्स इसमें हम लोग लोकल टूल्स को, जैसे होई हो गया या हैमर्स हो गया, ये लोकल टूल्स को यूज़ करते हैं। प्रिमिटिव फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं? नंबर 1 यूज़ ऑफ लोकल टूल्स। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फर्टिलाइजर के लिए हम लोग मैन्योर यूज़ करते हैं। लोकल मैन्योर को यूज़ करते हैं प्रिमिटिव के अंदर। थर्ड क्या हो गया? इसमें जो इरिगेशन मेथड है वो मानसून पे डिपेंडेंट रहता है। जो भी इरिगेशन मेथड है वो मानसून पे डिपेंड रहता है। फोर्थ क्या हो गया कि इसमें जो ये एग्रीकल्चर करते हैं पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर करते हैं, मतलब इसमें जो भी ग्रो होती है वो सिर्फ फैमिली के लिए होती है। राइट, अब इंटेंसिव के अंदर क्या होता है कि इसमें हाई फर्टिलाइजर यूज रहते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, HYV सीड्स हो गया, ये हाई फर्टिलाइजर यूज रहते हैं। और इसमें जो इरिगेशन मेथड है वो मानसून पे डिपेंड ना रहके ये हाई इरिगेशन मेथड पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजर्स मैंने बता दिया, इसमें जो इरिगेशन से बता दिया। अब इसमें जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है वो फैमिली के साथ साथ बिजनेस में भी काम आती है, यानी हम लोग फैमिली को लेते हुए बिजनेस में भी ले सकते हैं। इसमें जो टूल्स यूज लेते हैं वो हाई
तो इसका डिफरेंसेस आपको पता चल गया, चार डिफरेंसेस है। नंबर 1 टूल्स के बेस पे, नंबर 2 फर्टिलाइजर के बेस पे, नंबर 3 इरिगेशन मेथड के बेस पे, राइट, एंड नंबर 4 यूजेस ऑफ एमएलई के बेस पे, यानी इसको किस किस लेवल पे यूजेस किए जाते हैं। इस तरह से 4 तरह के हम लोग सीखेंगे ना, तो हमें इजी वे में ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है एक बार समझ में आ गया बस आ गया, बाद में इसको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमर्शियल प्लांटेशन में क्या है कि सेम एज इट इज इंटेंशिप आता है, लेकिन इसमें जो क्रॉस प्लांटेशन होती है फैमिली के लिए ना होके वो बिजनेस के लिए होती है, कंप्लीट बिजनेस के लिए होती है। प्लांटेशंस मतलब होता है सेम टू सेम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप्स को पर्टिकुलर पूरे ग्राउंड के अंदर ग्रो कर लेते हैं। जैसे मेरे को इस पूरे ग्राउंड के अंदर मेरे को टी प्लांटेशंस करना है, टी प्लांटेशंस, मेरे को कॉफ़ी लेनी है तो कॉफ़ी प्लांटेशंस, तो ये क्या हो गया, ये प्लांटेशंस का पूरा एग्जाम्पल है, राइट। फिर इस टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको आई होप समझ में आएगा होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले समझते हैं क्रॉपिंग पैटर्न क्या चीज़ होती है। द पैटर्न विच आर यूज्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रोइंग इज नोन एज क्रॉपिंग पैटर्न, और वो 3 तरीके का है, रबी, खरीफ और जायद। तीसरा कौन सा है, जायद, ठीक है। रबी के अंदर क्या होता है, शोन इन विंटर, ये कब उगाया जाता है, विंटर के अंदर, वो भी कब, अक्टूबर टू दिसंबर में। हार्वेस्ट कब होता है, समर में, कब, अप्रैल टू जून में। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, व्हीट है, बार्ले है, पीस है, मस्टर्ड है, ये सारे रबी की क्रॉप्स हैं। ये क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रबी वाला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। खरीफ ऑन साइड ऑफ मानसून के अंदर होता है, और ये हार्वेस्ट होता है सितंबर अक्टूबर के अंदर। कौन कौन सी क्रॉप्स है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, जूट है, ग्राउंडनट है, ये सारी। अभी जो होगा वो खरीफ की फसल होगी, अभी सर्दी में हुआ जो रबी की फसल। अब इन दोनों के बीच की फसल, यानी इसमें से बारिश के अंदर, उसको बोलते हैं जायद की फसल, क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मिलेट्स होते हैं, क्या होते हैं, मिलेट्स। इस मिलेट्स, वाटर मिलेट्स हो गया या मिलेट्स हो गया, ये सारी ग्रोथ इसमें होती है, ठीक है। और क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।